शरीर छूटने के बाद यह काम नहीं आएगा। लेकिन ये सुमिरन और ध्यान भजन यहाँ भी काम आता है, इसका फल यहाँ भी मिलता है, इस मेहनत का की मजदूरी यहाँ भी मिलती है, और शरीर छूटने के बाद, मृत्यु होने के बाद भी मिलती है। इसीलिए इसको असिला काम कहा गया है। तो आप इतनी भारी संख्या में एक जगह इकट्ठा होकर के इस काम को किए, और मुझे भी मौका मिला आपके साथ भारी संख्या में साधकों के साथ बैठने का। आपके संस्कार जगे और आपको सुनने के लिए आए, और मेरे ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई कि मुझे कुछ सुनाने समझाने का। आपके इस मार्गदर्शक कार्तिक पूर्णिमा के आयोजन के कार्यक्रम में 2 शब्द सुनाने का अवसर मिला, तो मेरे ऊपर भी दया हुई। प्रभु की दया आपके ऊपर भी हुई, गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हुई, मेरे ऊपर भी हुई। तो प्रेमियों, ये महीना जो आते हैं ये कुछ याद दिलाते हैं। जैसे दिन और रात आता है तो ये याद दिलाता है। अब आदमी के समझ में जब नहीं आता है तब आदमी यही कहता है, भाई आज इस काम को न किया जाए, कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन कल और परसों किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन अच्छे काम के लिए कल का वादा भी कर लेता है, वही पीछे रह जाता है। रावण का नाम आपने सुना है सब लोगों ने। रावण बड़ा बलवान था, ताकतवर था, धन इतना था कि सोने की लंका थी, बड़े बड़े देवता उसके वश में थे। उत्तम पुलस्त्य का नाती था, ऋषि का, 4 वेद 6 7 18 पुराण का जानकार था, बहुत काबिल था। और वो कहता भी था कि हम सोने में सुगंध भर देंगे। अब सोना कीमती होता ही होता है, रुपए की कीमत खत्म हो जाती है। एक देश से दूसरे देश में चले जाओ तो आपके देश का रुपया नहीं चलेगा, लेकिन सोना लेकर के जाओगे तो उसकी कीमत मिल जाएगी, कीमती होता है। कहता था सोने में सुगंध भर देंगे। सुगंध माने खुशबू। तो सोना ऐसे कीमती होता है, चमकीला होता है, सबको पसंद है, सब लोग सोना लेना रखना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। तो उसमें अगर सुगंध हो जाए, खुशबू हो जाए, तो फिर क्या कहना है। तो कहता था सोने में सुगंध ला देंगे और ज़मीन से ले करके स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे, और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन आज से कल, कल से परसों, परसों से नरसों, और चलता रहा, उसका टालता रहा, और उसी में वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म क्यों हुआ सब जानते हो। मांस खाने लगा, जब शराब पीने लगा, बुद्धि खराब हो गई, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखने लग गया। इन्हीं 3 बुराइयों की वजह से उसका अंत हो गया, चला गया दुनिया से। और वही नहीं गया, 1 लाख फूट 1.25 लाख नाटी, पक्का रावण घर दिया न बाठी है, भी नहीं बचा, साथ चले गए। तो वादा कोई काम का नहीं करना चाहिए। अब आप सत्संग में आए हो, आप ये बातें सुन रहे हो, और वादा करते आप कि चलो उज्जैन में कार्यक्रम जब होगा तब चलेंगे, बावल आश्रम पर जब कार्यक्रम होगा तब चलेंगे, दोनों काम हो जाएगा। वहाँ पर सत्संग भी सुन आएंगे, मंदिर भी जो बन रहा है गुरु महाराज का उसको देख करके आएंगे। तब आप यहाँ कहाँ सबसे मेल मिलाप कर पाते, सबके साथ यहाँ बैठकर साधना कैसे कर पाते, इन बातों को कैसे सुन पाते। तो देखो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि दिन रात ये जो आते हैं ये बताते हैं कि तुम्हारी उम्र ख़त्म होती चली जा रही है। एक दिन तुम्हारा ख़त्म हो गया जीने का, एक रात तुम्हारी जीने की ख़त्म हो गई, ये सब इशारा करते हैं। घड़ी आप लगाते हो, हाथ में बांधते हो, या घर में दीवार पर लगा देते हो, या मोबाइल में टाइम सेट कर देते हो, उसमें घड़ी बताती है, 1-1 सेकंड बताती है। वो घड़ी क्या बताती है कि 1-1 मिनट जीवन का तुम्हारे जीने का ख़त्म होता चला जा रहा है। और यही फिर शरीर, जैसे दोनों सुइयाँ घड़ी की, 12 बज रहा है जब,
तो एक जगह हो जाती हैं और हाथ जोड़ देती हैं कि अब हम आगे नहीं बजेंगे, अब हम फिर 1 से 2 से 3 से बजने लगेंगे। ऐसे ही यह शरीर हाथ जोड़ देता है और कहता है इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, जीवात्मा निकल जाती है, दूसरी शरीर में जाती है कर्म के अनुसार। और बुरे कर्म अगर शरीर से बन गए तो नरकों में जाकर मानी मतलब मार खाती है, काटी जाती, सड़ाई है, गलाई जाती है। और अच्छा काम अगर किया, ये जो सुमिरन ध्यान भजन किया गया, कराया गया, इसको अगर आप करने लग गए तो आप नरकों से तो बच ही जाओगे। लेकिन पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। आप पुनर्जन्म का मतलब यही होता है कि माँ के पेट में 9 महीने जा कर के उल्टा लटकने के बाद काल कोठरी होती है माँ का पेट, कोई रोशनी अंदर होती है कि कोई आगे पीछे हाथ पैर फैलाने की जगह होती है। फांसी होने को जब होता है जिस आदमी को, तो फांसी गारद का एक कमरा होता है, पैर फैलाने की भी जगह बस होती है, थोड़ी सी आगे पीछे छूटती है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। उसी में रहो, उसी में खाओ, उसी में कट्टी पेशाब करो, सब करो। तो काल कोठरी रहती है माँ के पेट, माँ का पेट काल कोठरी रहता है। तो माँ के पेट में 9 महीने आपके समझो रहना पड़ता है, फिर उसके बाद ये मनुष्य शरीर यानी मिलता है। तो आपको प्रेमियों ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यानी ऐसा न हो कि हम चूक जाएं और हमको फिर उसमें जाना पड़ जाए, मनुष्य शरीर में फिर आना पड़े, माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़े। इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। इसी जन्म में क्यों न पार हो जाएं, दोबारा फिर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, बीमार होने के लिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सुनने के लिए, मार खाने के लिए फिर क्यों आना पड़े। तो अब आप ये सोचो प्रेमियों कि ये अवसर जो आपको जीने का मिल रहा है, ये बहुत कीमती है अवसर। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खाने पीने में, रहने सोने में, अच्छा इंतजाम करने में अगर फंसे रह जाओगे तो ये समय ऐसे निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। जैसे रात में देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखते रहो ऐसे तो देखते देखते सवेरा होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं तो क्या निकलता है उसमें से, बुलबुला। लेकिन देखते देखते बुलबुला ख़त्म हो जाता है। कभी कभी देखो ओला पत्थर ऊपर से गिरने लगता है और बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, लेकिन उनको देखते रहो ऐसे तो वो गल कर के पानी हो जाता है और पानी का रूप भी ख़त्म हो जाता है, कीचड़ बन जाता है और कीचड़ भी नहीं रह जाता है। वो जब धूप होती है, हवा लगती है तो सूख करके फिर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही समझो कि ये मिट्टी हो जाएगा शरीर। तन बिनसै जैसे जल ओरा और जग जग जाल करता है जोरा, लिखा है। फिर समझो कि यमराज तो इंतज़ार कर रहा है कि जैसे इनका शरीर छूटे, इन्होंने जो हाथ से अच्छा किया बुरा किया, जो पैर से अच्छे काम के लिए गए बुरे काम के लिए गए, आँख से अच्छा देखा बुरा देखा, कान से अच्छा सुना बुरा सुना, शरीर से अच्छा किया बुरा, हम सजा दे रहे हैं इनको उसी आधार पर। और यह तन ऐसे बिनस जाएगा कि जैसे पानी का ओला होता है, ऐसे ये ख़त्म हो जाएगा। तब कुछ कर पाओगे? अरे बाल बच्चों की सेवा कर पाओगे कि गाय भैंस दूह पाओगे कि आप समझो खेती का काम कर पाओगे कि दुकान खोल पाओगे, दुकान कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो कुछ है शरीर जब तक चल रहा है तभी तक है। लेकिन इस चीज़ को कोई याद कर रहे हो कि भाई हमको भी दुनिया छोड़कर जाना है? 2 चीज़, जो सही है उसी को भूल रहे हो, जो सत्य है उसी को भूल रहे हो। एक मौत, मौत जानते हो? अरे कहें मौत आ गई, ख़त्म हो गई, मौत है। और दूसरा प्रभु भगवान, भगवान याद आते हैं? अरे कब याद आते हैं? जब सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जब लड़का गाली देता है, जब बहू ताना मारती है, तब कहते हो भगवान अब हमारे ऊपर दया करो दया करो दया करो। तो कहने से ऐसे दया नहीं करता है। तब कहते हो गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो। गुरु महाराज क्यों दया करेंगे? गुरु महाराज की एक बात आपने माना, गुरु से आपने प्रेम किया, गुरु के बताए रास्ते पर आप चले, तो जिससे आपको प्रेम है वो उसको जब पुकारते रहे, उसी के लिए सब करते रहे, उसी के बताए अनुसार चले, तो जूता लात खाओ,
अब गाली गलौज खाओ। तो जब गाली गलौज होता है, घर में कुछ कुछ होने लगता है, रोज होता है, मारपीट तक हो जाती है, तब कहते हो अब हमको गुरु महाराज उठा लो, अब भगवान हमको बुला लो अपने पास, शरीर से छुटकारा दे दो। कब रो रो करके कहते हो। अरे हमेशा उनको अगर याद रखो तो तकलीफ वो आने क्यों देंगे। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे कुंवारी लड़की होती है, तो कुंवारी लड़की के मान लो बाप नहीं या बुढ़े हो गए और उसको रखवाली ज़रूरत है, भाई भी नहीं, देख रेख के लिए ज़रूरत है, तब उसकी शादी कर दी जाती है। ऐसे भी उम्र में जब उम्र हो जाती है तो शादी की जाती है। गृहस्थ धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है कि भाई हमारा धर्म बनता है, हमारी कन्या से आनी है, बड़ी है, तो इसका ब्याह कर दिया जाए, तो गृहस्थ आश्रम का यह धर्म बनता है। तो धर्म के अनुसार जब आप विवाह कर देते हो तो उसका रखवाला, उसका देख रेख करने वाला, उसको खिलाने पिलाने, उसकी परवरिश करने वाला कौन हो जाता है? उसका पति परमेश्वर, जिनको कहते हैं पति परमेश्वर हो जाते हैं। ऐसे ही जीव जब सच्चे गुरु समर्थ गुरु को खोज लेता है और उनको अपना हाथ पकड़ा देता है, तब वो संभाल करते हैं। तो कुंवारापन तो खत्म हो गया आपका। तब कुंवार महीने में भी अब आप फिर समझो कुंवार के बाद अब ये कार्तिक आ गया। तो शुरुआत से आपको बता दें, ये महीना जैसे जो आते हैं ये सब बताते हैं, संकेत देते हैं। आषाढ़ आया, आषाढ़ में गर्मी खत्म हुई, आषाढ़ में जो दूब जल रहे थे वो सब हरे होने लग गए जब बरसात हुई। तो आषाढ़ आया, ऐसे बच्चा जब पैदा हुआ, हम आप पैदा हुए, तो आशा लेकर के आए। क्या आशा लेकर के आए कि अब हम माँ के पेट रूपी नर्क में नहीं जाएंगे। नर्क किसको कहते हैं? टट्टी मैदान, जहाँ आप जाते हो बहुत बदबू आने लगती है, जहाँ कोई जानवर मार करके डाल दिया जाता है, मांस जहाँ सड़ता है, खून पड़ा रहता है, वहाँ पर बदबू आती है। ऐसे माँ के पेट में क्या रहता है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम हो जाएगा अगर इन बातों को सुनते रहोगे। जो बातें बताई जा रही हैं इनको सुनोगे, समझोगे, जो कहा जाएगा उसको करोगे, तो आप अंदर क्या सब देखने लग जाओगे। अंदर भी गंदगी रहती है, अंदर भी मांस सड़ता है, घाव हो गया सड़ेगा। आप फिर समझो कोई यानी लैट्रिन जिसको कहते हो वही अगर पड़ी रह गई, पेट नहीं साफ हुआ, तो वो सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या आएगा? बदबू आएगी। कभी कभी देखो आपका जो टट्टी जाते हो वो बहुत बदबू रहती है, कई दिनों वाली जब लैट्रिन निकलती है तब बदबू रहती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अंदर में गंदगी है, अंदर में समझो कि नर्क जैसा जीवन है, यानी जो बच्चा रहता है उसका नर्क जैसा जीवन रहता है। तो बाहर जब निकलता है तो आशा लेकर निकलता है। क्या आशा लेकर निकलता है? कि अब हम उस नरक कुंड में नहीं जाएंगे, माँ के पेट रूपी दोज़ख माने नर्क में नहीं जाएंगे। अब हम अपनी इस रूह को निजात दिला देंगे, अब हम अपने घर अपने वतन पहुँचा देंगे, आशा लेकर आता है। लेकिन ये बीच बीच में जो बाधाएं आती हैं, तो भादों महीना ऐसा होता है कि उसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जैसे सत्संग नहीं मिलता है जिनको उनको उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। जो भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, सूर्य नहीं करते, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अंधेरा आ गया, भादों का महीना है। फिर कुआर आया। कुआर माने मतलब यही कुआरापन खत्म करो। जैसे अंधेरा खत्म हुआ, उजाला आ गया, तो अंधेरे में कहीं आप आ जा नहीं सकते हो, कुछ देख नहीं सकते हो, और उजाला हो गया, दिन हो गया, तो देखते हो एक दूसरे को, दूर तक देखते हो। आना जाना हो, दौड़ना हो तो आप तेज़ी से जा सकते हो, तेज़ी से दौड़ सकते हो। इसी तरह से अंधेरा जब ख़त्म हुआ, भादों ख़त्म हुआ, तो कुआर आया। तो कुआर में यह ज्ञान हुआ कि भाई हाथ पकड़ा देना चाहिए। किसका हाथ? गुरु मनुष्य शरीर में रहते हैं, और आप फिर समझो कि गुरु उन्हीं को बनाया जा सकता है जो जिंदा गुरु हैं। डॉक्टर वही इलाज कर सकता है जो मौजूद हो, मास्टर वही पढ़ा सकता है जो मौजूद हो। अब ये कोई सोचे
कि हम किताब पढ़ कर के और पास हो जाएंगे, तब स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ती? आप फिर समझो क्यों स्कूल की ज़रूरत पड़ती? अगर लाइब्रेरी खोल दी जाती, अगर किताबों से ज्ञान होने को होता, तो विद्या अधूरी रह जाती है, भ्रम में पड़ जाता है। शंका कौन ख़त्म करेगा? मास्टर हैं, नहीं कोई चीज़ समझ में आई तो पूछ लिया, तो वो बता देते हैं, समझा देते हैं। तो ज़रूरत कब किसकी होती है? मास्टर की, डॉक्टर की, गुरु की, लेकिन वक्त के, समय के। तो मनुष्य शरीर में गुरु रहते हैं हमेशा इस धरती पर, संत सदगुरु जिसको कहा गया हमेशा रहते हैं। तो उनको खोज लिया जाता है, खोज करके उनके पास जाया जाता है और उनसे यानी समझो कहा जाता है, अंदर में बाहर में जैसे भी हो, कि हमारा हाथ आप पकड़ लीजिए। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि गुरु तो एक होते हैं और हाथ पकड़ाने वाले बहुत होते हैं, और मनुष्य शरीर में गुरु भी होते हैं, और मनुष्य शरीर में जो गुरु बनाने के लिए आते हैं वो भी रहते हैं। तो सबका हाथ कैसे पकड़ेंगे? अंदर में हाथ पकड़ते हैं। और किसका हाथ पकड़ते हैं? जो मूल है। मूल किसको कहते हैं? जो खास होता है। जैसे पेड़ में जड़ होती है, तो जड़ अगर न रहे पेड़ नहीं बन सकता है। जो बीज होता है, जिससे यानी जड़ भी बनती है, बीज में से ही शाखाएं निकलती हैं, वो अगर आ जाए, मिल जाए आपको, तो पेड़ तैयार कर सकते हो। बीज ही तो लाते हो, तब खेत में डालते हो तो उसका अनाज पैदा होता है, अनाज बनता है, पेड़ बनता है, फूल बनते हैं, पत्ती बनती है, फिर अनाज उसमें लगता है। तो अब आप ये समझो मूल है ना? जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। तो मूल कौन है? इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। कहाँ है? कहाँ से दिखती है? यहाँ से, यहाँ। देखो, बहुत से लोग, जो जानकार विद्वान लोग, यहाँ टीका चंदन लगाते थे। अब लगाने वाले तो बहुत हैं, इस समय भी हैं। बहुत से लोग चाहे दिखावे का ही लगाते हों कि हम धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहे दिखावे का ही लगाओ, लेकिन बहुत से लोग यहाँ लगाते हैं। और ये बच्चियाँ जो भारतीय संस्कृति को अपनाती हैं, वो क्या लगाती हैं? यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं, इस जगह पर इसकी सजावट करके रखती हैं, इसकी पहचान अलग बनाती हैं। पहचान कैसे बनती है? पहचान बनती है सिंदूर लगाने से। किसकी पहचान बनती है? किस चीज़ की पहचान बनती है? सुहागिन रहने की। यह सुहागिन है, इनके पति हैं, ये विधवा नहीं है या कुंवारी नहीं है, उससे पहचान होती है। जैसा इससे पहचान लोग करते हैं कि भाई चंदन वाले हैं तो ये धार्मिक होंगे, ये पूजा पाठ करते होंगे। ऐसे भी वेशभूषा लोग पहने रहें तो कोई भी जाति का पहन ले तो उनको पंडित जी ही लोग कहते हैं। दाढ़ी बाल बढ़ा ले, कोई कपड़ा बदल ले तो उसको महात्मा ही लोग मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की जीवात्मा का हाथ पकड़ाते हैं, पकड़ाया जाता है। किसको पकड़ाया जाता है? गुरु को। तो गुरु रक्षक हो जाते हैं। रक्षक माने यानी समझो रखवाली करने वाले हो जाते हैं, फिर उस पर किसी का हमला नहीं चलता है। आप ये समझो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। देखो प्रेमियों, ये काल भगवान का देश है, जितने भी लोग हैं सब उसी के हैं, और काल सजा भी देता है। काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम भगवान आए थे, धर्म की स्थापना किए थे, लोगों के अंदर में सुख और शांति लाने का रास्ता निकाले थे, लेकिन काल रूप भी वो थे। कल आपको बताया था शाम को कि वो सगुण ब्रह्म थे। आप ये समझो वो उस वक्त के अवतार थे, वो शरीर वाले थे। आप ये समझो निमित्त अवतार थे। निमित्त माने उस काम के लिए आए थे, तो इसलिए उनके अंदर दोनों गुण थे। तो प्रेमियों, कुंवारापन तो ख़त्म हुआ। बहुत से लोगों ने नामदान ले लिया है। हमने भी गुरु महाराज से लिया था। तो गुरु तो एक बार ही किया जाता है, लेकिन न समझ में आवे जब तक, न पहचान गुरु की हो पावे, तो गुरु कर लिया किसी के कहने पर, या ख़ानदान वाले गुरु बनाए थे उनको गुरु बना लिया, तो
कान फूंकने वाले को गुरु बना लिया, कंठी पहनाने वाले को गुरु बना लिया, छाप लगाने वाले को गुरु बना लिया, मुड़ मुड़वाने वाले को गुरु बनवा लिया, दाढ़ी बात बना लिया, तो उनसे तो काम होना नहीं है। काम आपका किससे होगा? शब्द भेदी गुरु से होगा। आपका यानी समझो कि जीवात्मा को डोर पकड़ा देने वाले गुरु से काम होगा। तो वो तभी तो कहा गया गुरु करे जानकर पानी पिए छानकर, समझ लिया जाए कि भाई इनसे हमारा काम हो जाएगा, तो उनको जीवात्मा का हाथ पकड़ा देना चाहिए। दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, और जब सच्चे गुरु मिल गए तो बस उन्हीं को मानने लग गए, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने लग गए। तो जीवात्मा का हाथ तो पकड़ा दिया, कुंवारापन खत्म हो गया। अब कुंवार के बाद कार्तिक आया, तब कार्तिक भी निकल गया लगभग। आप ये समझो कि 24 घंटा भी नहीं रहा कार्तिक में। आपको बताया गया था पिछले पूर्णिमा को, पूर्णिमा का कार्यक्रम कहीं न कहीं होता ही होता है, और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं पूर्णिमा को। आपके यहाँ तो भीड़ कम है, लेकिन पिछले पूर्णिमा के कार्यक्रमों में बहुत लोग आए, लाखों की संख्या रही। आपकी भी हो जाएगी शाम तक, अभी तो शाम को बहुत लोग आएंगे। अब आप लोगों को यहाँ थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी बैठने की, इसलिए थोड़ा सा देख लो कहाँ कैसे बन सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि पूर्णिमा को कहीं न कहीं होता है। तो आपको बताया गया था कि चलो अभी तक आपका जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम कार्तिक में काया के अंदर ताको। तो कार्तिक का मतलब क्या होता है? काया के अंदर ताको, देखो। काया किसको कहते हैं? इस हड्डी और मांस के शरीर को काया कहते हैं। हड्डी और मांस जो दिखाई पड़ता है आपको, उससे ये जो बना हुआ है 5 तत्वों से, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से ये जो बना हुआ है पंचभौतिक शरीर जिसको कहते हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित इहागम शरीरा। तो इसके अंदर में देखो, काया के अंदर ताको। काया के अंदर ताकोगे इसे आँख से, बाहरी आँख से क्या देख पाओगे? अंदर में क्या है? अंदर में यानी काया को अंदर में देखा जा सकता है। तो कहोगे तो उसको कैसे देखें? नए लोग जो आए वो कहोगे उसको कैसे देखें? उसको तीसरी आँख से देखा जाता है, आत्मचक्षुषु नेत्र से देखा जाता है। पुराने लोगों को मालूम है कि आँख बंद करके और अंदर में दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाते हैं, अंधेरा हो जाता है, एक जगह पर देखते हैं और अंदर की आँख को खोलने की कोशिश करते हैं, अंदर की आँख से देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो नए लोग जो आए हो, आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। जो 3 बजे से दिन में सत्संग होगा उसमें आपको बता दूंगा, ये सब बता दूंगा। 3 आँख है, 3 कान है, 3 नाक है, सुमिरन ध्यान भजन ये सब बताया जाएगा। 5 नाम बताया जाएगा। जब नाम दान दिया जाएगा तब आपके समझ में आ जाएगा। तो काया के अंदर देखना था, लेकिन कितने लोगों ने देखा आप ये समझो, ये तो आप जानो।